हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इश्क का रब रखा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो फिर इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। जो अद्रिजा होती है वो अपनी डिमांड कर देती है कि उसे रणवीर और मेंगला का डिवोर्स चाहिए, और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसकी बात मान लेता है, क्योंकि उसने उससे वादा कर दिया होता है कि जो तुम मांगोगी, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। पता है कि जो अद्रिजा होती है उसने रिपोर्ट चेंज कर दिया होता है, और वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट होने के बावजूद उसने उसे निगेटिव कर देता है, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट जो है वो निगेटिव ही है। तब भी हम देखते हैं कि जो मेंगला होती है वह बहुत इमोशनल हो जाती है। वह बहुत ही उसे ऐसा लगता है कि अभी हमारी शादी को कुछ समय ही बीते थे और अब हमारा डिवोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेंगला होती है वो अपने कमरे में आके अकेले आसमान की तरफ देखती रहती है, और यहाँ पे जो रणवीर होता है वो उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ मेंगला, तुम क्या देख रही हो। तो वो बोलती है कि आप देख रहे हैं रणवीर, इस आसमान में जैसे तारे हैं, क्या हम भी ऐसे कभी एक साथ हमेशा सुकून से रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ बाहों में हाथ डाल के हमेशा सुकून से, जिसमें हमें कोई भी अलग ना कर सके। ये सब सुन के, मेंगला की बातों को सुन के रणवीर भी इमोशनल हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बहुत देर तक वह लोग एक दूसरे से गले लगा के रखते हैं, क्योंकि वह बोलती है कि अब क्यों आपने दीदी भाई की बात को मान ली, रणवीर तुमने ऐसा किया। तो रणवीर बोलता है मैं तो नहीं चाहता था न कि ऐसा कुछ हो, पर अब हालात के आगे हमें मजबूर होना पड़ेगा, न क्या कर सकते हैं, हालात ही ऐसे कुछ। तो वो बोलती है कि मैंने कितने सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था। तो उसे बोलता है कि हकीकत में भी और सपने में यही फर्क होता है ना मेंगला, हमें और रही बात कौन सा, अगर अलग हो गए तो हमारा प्यार कम हो जाएगा, एक दूसरे के लिए हमारा प्यार तो हमेशा ऐसा ही रहेगा ना। तो मेंगला बोलते हैं कि पर हम एक पति के तौर पे तो नहीं रहेंगे ना, आज पति पत्नी के तौर पे हमारा आज आखिरी रात है। आज यह सारी बातें करते करते वह उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मेंगला, हम साथ में रहेंगे हमेशा, एक दूसरे से हम ऐसे ही प्यार करेंगे। और वो फिर मेंगला बोलती है कि पर ऐसा ऐसे नहीं चाहिए भी मुझे लाइफ रणवीर, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी कि मैं जिसमें आपसे दूर रह के वो चीजें करूं जिससे आपसे प्यार करूं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और आप देख लेना आप मुझे बहुत मिस करेंगे। तो रणवीर बोलता है कि हाँ मेंगला, मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा तुमको, क्योंकि यहाँ रणवीर जो होता है वह उसे भी ये चीजें सही नहीं लग रही होती, बट वह फिर भी बोलता है कि हमें अब जो हुआ है उस चीज को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मेंगला जो होती है वह बोलती है कि लेकिन रणवीर आपने ऐसा क्यों हाँ दिया, आपने तो मुझसे भी बहुत सारे वादे किए थे ना, तो एक वादे को पूरा करने के लिए मेरे साथ किए वादे को क्यों तोड़ दिया रणवीर। आपने तो यहाँ पे ये सब चीजें सुन के रणवीर जो होता है वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि कभी कभी हमें हालात के आगे मजबूर होना पड़ता है। मेंगला तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है अपने आप को कमरे में बंद करके वहां गाना चालू करके वो बहुत डांस करती रहती है, क्योंकि उसे इस बात की खुशी हो रही होती है कि अब रणवीर और मेंगला की डिवोर्स हो जाएगी। और यहाँ पे उसकी माँ जो होती है मवा, वो जाके बार बार डोर ओपन करने के लिए उसे बोलती है कि क्या कर रही है मेंगला, अद्रिजा क्या कर रही है। तो वो है पहले तो नहीं सुनती है और वह अपने मस्ती में ही मग्न रहती है, पर वह बार बार आवाज सुनती है कि उसकी माँ जो है वह डोर नॉक कर रही है। तो फिर वह जाके डोर ओपन करने की कोशिश करती है, जाती है तो डोर ओपन करती है, तो उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि तुझे क्या हो गया है बेटा, तू ऐसे क्यों हो गई है सोना मेरी। तो वो बोलती है कि आइए ना माँ, आप भी मेरे साथ डांस करिए ना,
आप आज मैं बहुत खुश हूँ, आप आइए मेरे साथ डांस कीजिए। तो वो बोलती है कि तू ये क्या कर रही है? तुझे हो क्या गया है? तो बोलती है आज मैं बहुत खुश हूँ और आप भी मेरी खुशियों में खुश हो जाइए। तो बोलती है लेकिन क्या कर रही है? तो ये सब समझ आ रहा है तुझे? वो बोलती है कि माँ नहीं, माँ आप डांस कीजिए ना, मैं बहुत खुश हूँ। आप कल फाइनली मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। रणवीर और मेंगला की डिवोर्स जो है वो फाइनली हो जाएगा। तो यहाँ पे रणवीर और मेंगला की डिवोर्स की वजह से वो इतनी खुश रहती है क्योंकि फाइनली उसका जो मोटो था वो पूरा हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मावा जी होती हैं वो आके वो गाने को बंद करती हैं और फिर उसके बाद वो से बोलती हैं कि तुझे क्या हो गया है, तू ऐसी हरकतें कर रही है। तो वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप खुश नहीं हो मुझे खुश देख के। और तो बोलती है कि तू ऐसे कैसी हो गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसी पहले से ही थी। तभी वहां पे चंदन जी आ जाते हैं, वो भी उसे डांट लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ओ आपको तो बहुत ही बुरा लगता होगा ना, क्योंकि आप तो मेंगला के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो आपको तो बुरा लगता होगा। तो बोलती है कि चंदन जी बोलते हैं हाँ मैं उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन ये चीजें दिख रही है मुझे कि किस लिए मैं उसका सपोर्टर हूँ। और आज तो फिर अदीजा जो होती है उसे फिर से वो बदतमीजी की तरह बात करती है, बदतमीजी उसे की तरह अपने माँ बाप से बात करती है। तभी ये सुनकर चंदन जी उसे और सुनाते हैं। तभी महुआ जो होती है वो उसे बोलते हैं कि तू क्या हो गया तुझे, तू कौन है बताओ बेटा, तू कौन है, तू तो ऐसी नहीं थी पहले। तभी वह अपने पापा से भी लड़ने लगती है कि आपने तो हमेशा मेरी खुशियों को महुआ मेंगला की खुशियों के सामने मेरी खुशियों को कुछ नहीं समझा और हमेशा उसकी खुशियों का ही ध्यान रखा। मेरी खुशियां तो आपको दिखी ही नहीं कभी कि मैं किस में खुश हूँ किस में नहीं। तो ये सब चीजें कर बोलती है अद्रिजा अपने माँ पापा से, और वो बोलती है कि आप लोग को तो उसके हर्ट होना, उसका दुख और उसके आंसू दिखते हैं, मेरे तो आप लोग ने कभी नहीं सुना कभी नहीं देखा मेरे आंसुओं को, मेरे तकलीफों को। फिर उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है, बोलती है कि फाइनली अब मैंने वह कर दिखाया, अब मैं खुद के बारे में सोचने लगी हूँ, अब मैं खुद के लिए सोचूंगी और खुद के लिए जो हो सकेगा मैं वह करूंगी। तो ये सारी बातें करते वो बोलती है अपने माँ पापा से। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि चलिए ना आप डांस कीजिए मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत तकलीफें मिली थी, पहले से मैं ऐसी ही थी, लेकिन आज मैं अपने बारे में सोचने लगी हूँ और अब मैं अपने लिए ही सोचूंगी। तो ये सब सुन के जो महुआ होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि इसको क्या हो गया, ऐसी कैसी हो गई है ये। पर वो बोलती है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसी ही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि अरे आप लोग को पता है आज की रात मुझे बहुत खुश होने दो, आज सुकून की रात है मेरे लिए, आज पहली बार मैं इतनी सुकून से हंस रही हूँ, खुल के जी रही हूँ अपनी लाइफ को, क्योंकि कल बहुत सारे काम है, तो इसलिए मुझे आज सुकून से अच्छी नींद आएगी, तभी मैं कल का काम करूंगी, क्योंकि मुझे एक डिवोर्स पेपर बनवाना है मेंगला और रणवीर का, फिर बहुत सारे काम है मुझे। मम्मी पापा आप लोग मुझे अभी अकेला छोड़ दो दीजिए। फिर वो ये सारी चीजें सुनते सुनते जो मेंगला होती है दूसरी तरफ वो भी बहुत परेशान होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अदीजा जो होती है वो अपने माँ बाप से बहुत बदतमीजों की तरह बात करती है। तो ये सब सुन के मेंगला के बारे में अदीजा जो भी गलत बातें बोलती रहती है, तो चंदन जी से वो सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं और वह उसे बोलती है, महवा जी को बोलते हैं कि इसे आप छोड़ दीजिए, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तभी वह जाके बोलती है कि चलिए ना पापा आप भी डांस कीजिए मेरे साथ। और वो जाके गाना प्ले कर देती है और जाके जैसे ही गाना प्ले करती है तो वो अपने पापा और मम्मी को बुलाती है। तो वो उसके चंदन जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ही करो ये सब। तो फिर वो अपनी माँ को बुलाती है कि चलो आप करो, तो वो भी नहीं करती। और फिर उसके बाद चंदन जी जो होते हैं उसे लेके जाते हैं, बोलते हैं कि चलो ये पागल हो चुकी है, इसको छोड़ो यहीं पे अकेले। और फिर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगला और रणवीर जो होते हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं। वो लोग बात करते रहते हैं है कि हम कल कल हमारी आखिरी रात है एक साथ, तो आज की रात हम एक दूसरे के साथ इतना समय पूरा कर लें,
बिताने की हमें ये समय कभी भी हम भूल ना पाएँ। तो रणवीर को मेंगला जो होती है वो बोलती है कि हाँ रणवीर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा यही दुआ करूँगी रब से कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, ये रात की कोई सुबह ना हो। इसका मतलब उसे तकलीफ़ होती है कि कल को अगर अदीजा आएगी फिर उन लोगों का डिवोर्स करवा देगी तो क्या होगा? तो ये सब चीज़ें सुन के तो वो बोलती है, फाइनली फिर रणवीर बोलता है कि तुम्हें आप आखिर अपने दीदी भाई की सच्चाई पता चल ही गई ना? तो वो बोलती है कि मुझे नहीं जाननी थी कोई सच्चाई रणवीर, मुझे आपके साथ रहना था। आप चाहिए मुझे। तो ये सब सुन के रणवीर जो होता है, फिर उसको शांत कराता है और वह बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ चीज़ें जो होती हैं वह अच्छे के लिए होती हैं। तो वो बोलती है कि इसमें क्या अच्छा हुआ? रणवीर, इसमें क्या अच्छा हुआ? मुझे आपसे दूर नहीं रहना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। फिर रणवीर की भी हालत खराब रहती है क्योंकि वह इस तरीके से उसके साथ बिहेव करता है तो फिर वह उसको प्यार से समझाता है और समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा। मेघला तुम टेंशन मत लो। तो फिर वो एक-दूसरे को गले लगाते हैं बहुत प्यार से और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं आज, और क्योंकि उन्हें पता है कि कल उनके डिवोर्स के लिए जो अदीजा है वो फाइल लेके आएगी, डिवोर्स पेपर्स लेके आएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हम वो डिवोर्स पेपर लेके आ जाती है अदीजा और यहाँ पे वो बदतमीज़ों की तरह बात करती है। सबसे घर मेंबर में जो जोरावर से भी बहुत ही बदतमीज़ों की तरह बात करती है, मेहर से भी बहुत गंदी तरीके से बात करती है। तो जोरावर उसे बोलता है तुम मेरी वाइफ़ से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो वो बोलते हैं कि मैं सबसे ऐसी बात कर सकती हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।